क्लास 10 मैथ प्रश्नावली 8.1 त्रिकोणमिति का पहला क्वेश्चन। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर है। नियम लिखत का मान ज्ञात करना है। ठीक, सबसे पहले क्या करना है, त्रिभुज एबीसी में जाना है। ठीक, त्रिभुज एबीसी बनाना है, त्रिभुज समकोण त्रिभुज बनाना है। ठीक, तो इसका ए बी और सी, यहाँ पर क्या बनेगा, कोण। तो ए बी का मान कितना है 24, बी सी का कितना है 7। ठीक, अब क्या करेंगे, दिया है ठीक, जो जो दिया है वो लिखेंगे। दिया है त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। ठीक, समझ में आ रहा हो? क्वेश्चन से लिख देना है अभी तो। ठीक, अब क्या करना है, कैड लंब आधार कैड। ठीक, इसका नाम क्या होता है, लंब, इसका आधार ये होता है कैड। तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, कैड। ठीक, जैसे कैड निकाल आएगी तो अपन साइन ए cos ए के मान निकाल लेंगे। तो अपन क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कैड को स्क्वायर बराबर लंब को स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक, कैड का तो मान नहीं है, लंब 24, ठीक, आधार 7। अब 24 का बैक करेंगे 576। ठीक, प्लस 7 का करेंगे 49। दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। 9 6 15 की 5, हंसलाई 1, 7 4 11 12 की 2, हंसलाई कितना आ गया 625। कैड से रूट स्क्वायर जाएगी कैड से, तो 625 कहाँ चले जाएंगे, रूट के अंदर। ठीक, तो कैड बराबर 625 का वर्गमूल होता है 25। ठीक, 25 होता है 25। कैड का मान कितना निकला 25। तो अपन क्या करेंगे, क्या था, साइन ए और cos करेंगे, ज्ञात करेंगे। ठीक, अब क्या करेंगे, साइन ए बराबर। ठीक, अब साइन को होता है लंब बटे कैड, सूत्र होता है। ठीक, आप अपन रखेंगे लंब, साइन पे देखना है साइन ए। ठीक, कोण को देखना है साइन ए, जहां पर ए है वहां अपन को कोण लेके चलना है। ठीक, जैसे कोण चलेंगे, यहां से कोण चलेंगे तो यहाँ तो लंब आया है, तो यहाँ क्या ये कैड हो गई। ठीक, ये क्या आधार हो गई या क्या हो गए, कैड हो गई। ठीक, लेकिन इस अनुसार चल रहा है अपन, कोण ए के अनुसार चल रहा है, तो यहां से यहां कट हो रहा हूं। ठीक, यहां से यहां कोण कर रहा हूं, तो एक कैड में बांट दे, एक आधार में बांट दे। ठीक, कैड तो हमेशा बदलत नहीं है, लेकिन लंब आधार बदलत रहा है। ठीक, तो यहाँ पर 7 लंब, इस कोण के लाने बीसी क्या हो गया है, लंब, लेकिन कैड कितनी है 25। ठीक, अब क्या निकालना है, cos ए। ठीक, cos ए लिखवाएंगे, इसका होता है आधार बटे कैड होता है। ठीक, तो इसका मान निकालेंगे, तो किस पे देखना है, कोण किस पर देखना है, ए पे। ठीक, कोण ए पे देखेंगे, कोण ए पे जैसे देखेंगे तो ये आधार हो गया 24। ठीक, वो कैड हमेशा क्या है, बदलत नहीं है, तो 25। ठीक, अब क्या करेंगे, दूसरे क्वेश्चन करेंगे अब। ठीक, पहले के हो गए, अब दूसरे के याद करना, सान सी। ठीक, सान सी करेंगे, सान सी का तो पता है अपन को। अब कोण सी को लेकर चलना है। ठीक, जैसे चलेंगे तो कैड हमेशा बदलेना, तो इसके आधार हो गई बगल को, लेकर लंब हो गए 24। ठीक, 24 बटे 25। इसी प्रकार से cos c को निकालेंगे,
तो क्या लंब बटे कैड। ठीक, इस प्रकार से कर देना है। ठीक, इस प्रकार से क्या कर देना है, क्वेश्चन हल कर देना। दूसरा क्वेश्चन आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करना है। ठीक, आकृति में पता चला ही रहो, 8.13 में देखना है। ठीक, क्या करेंगे, हल पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक, पाइथागोरस प्रमेय से करना है। जैसे कि लंब कैड आधार। ठीक, आधार को मान ज्ञात करना है तो इसका सूत्र क्या होता है, कैड को स्क्वायर बराबर लंब को स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक, कैड का मान कितना है 13 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक, लंब कितना है 12 का क्या कर देंगे स्क्वायर प्लस आधार का मान नहीं है। ठीक, आधार ज्ञात करना है, करेंगे 13 का करेंगे तो 169 और 12 का करेंगे 144 वर्ग। ठीक, आधार का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे 144 का क्या कर देंगे पक्षांतर कर देंगे तो माइनस में 144। ठीक, तो आधार का स्क्वायर। ठीक, आधार का स्क्वायर। अब यहाँ क्या करेंगे घटा देंगे। ठीक, तो 9 में से 4 चलेगा 5, हासिल नहीं आएगी। ठीक, अब क्या है, अब 2, 1 में से 1 गए 0। ठीक, तो आधार का स्क्वायर। अब यहां से क्या चली जाएगी, रूट चली जाएगी, यहां से क्या स्क्वायर जाएगी तो 25 पे क्या आ जाएगा रूट आ जाएगा। ठीक, तो आधार। अब क्या करेंगे 25 का क्या निकालेंगे वर्ग मूल निकालेंगे। ठीक, 5 बराबर आधार का मान कितना निकला 5 सेंटीमीटर। ठीक, अब क्या ज्ञात करना है, अब ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करेंगे क्या करना है tan p माइनस cot r। ठीक, अब tan p इसका क्या होता है, tan का क्या होता है लंब बटे आधार। ठीक, इसका सूत्र होता है लंब बटे आधार, माइनस कोट का क्या होता है उल्टा हो जाता है आधार माइनस लंब। ठीक, माइनस बीच में लगा है तो लगा रहने दो। ठीक, अब क्या करेंगे tan p को लेकर चलेंगे, tan को लेकर चलेंगे तो एक तो हमेशा कैड होती है। ठीक, एक आधार कितना है, आधार हो गया 12 और लंब हो गई 5। ठीक, क्या होता है कि अपन का कोण P को लेकर चलना होता है। ठीक, जैसे ही P को लेकर चलेंगे तो कैड हमेशा कैड रहती है, लेकिन जैसे लंब और आधार होता है आपस में बदल जाते हैं। ठीक, जैसे ही बदलेंगे लंब है ना अभी, तो इस कोण के लिए ये क्या हो गया आधार। ठीक, ये क्या हो गया इसके लिए आधार हो गया और इसके लिए ये लंब हो गए। कोण के सामने की भुजा क्या होती है लंब होती है। ठीक, आधार अब किसको लेकर चलेंगे कोण R को लेकर, उसके सामने की भुजा क्या होती है लंब। ठीक, जैसे करेंगे कैट तो बदलेगी नहीं, आधार कितना हो गया 5। ठीक, बटे लंब कितना हो गया, कोण के सामने की भुजा क्या होती है लंब होती है तो 12। ठीक, क्या हो गया 12, तो इसका आंसर क्या आएगा 5/12 और 5/12 क्या हो गया कट गया। ठीक, तो क्या हो गया 0। ठीक, समझ में आ रही। यदि sin a बराबर 3/4 तो cos a और tan a का मान ज्ञात करना है। ठीक, क्या करेंगे हल करेंगे। ठीक, हल लिख लोगे कितना दिया गया है sin
ए बराबर कितना दिया है 3/4। ठीक, इसका थोड़ा सा चित्र बना लेते हैं। ठीक, इसका क्या होता है लंब बटे, इसका क्या होता है लंब बटे कैड। ठीक, सान का सूत्र क्या होता है लंब बटे कैड। ठीक, लंब कितना दिया गया है 3, कैड कितनी दी गई 4। ठीक, अब क्या करेंगे आधार निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से करेंगे। ठीक, करेंगे ना, तो कैड का क्या हो जाएगा स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का, आधार का क्या हो जाएगा स्क्वायर। कैड का मान कितना है 4, 4 का बड़ा करेंगे कितना हो जाएगा 16, लंब करेंगे 3 तय का 9 प्लस आधार, आधार का स्क्वायर। ठीक, आधार का तो मान क्या करना है पता करना है। ठीक, 16 - 9 पक्षांतर हो गया 9 का, तो आधार का स्क्वायर। ठीक, आधार का स्क्वायर घटाएंगे तो 7। ठीक, आधार का स्क्वायर, अब रूट चला जाएगा, रूट में चला जाएगा 7, यहां से स्क्वायर जाएगी तो ठीक, आंसर कितना निकला आधार का मान कैडी 7। ठीक, अब क्या ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है cos A, cos A का क्या होता है, cos A का होता है आधार बटे कैड। आधार का मान कितना है 7 बटे कैड का मान 7। ठीक, इसी प्रकार से tan A का मान निकालेंगे, tan A का। ठीक, tan A का मान निकालेंगे तो tan का क्या होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। ठीक, इस प्रकार से निकाल लेना है। ठीक, समझ में आ गई। चौथा क्वेश्चन, यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात करना है। ठीक, दिया है, दिया है। ठीक, क्या करेंगे 15 cot A बराबर 8। ठीक, गुणा की चीज बटे में पहुंच जाएगी। ठीक, क्या होता है इसका सूत्र क्या होता है, tan का क्या होता है लंब बटे आधार, तो इसका क्या हो जाएगा उल्टा, आधार बटे, आधार बटे क्या हो जाएगा लंब। ठीक, इसका क्या कर लेंगे समकोण बना लेंगे। ठीक, अब क्या होता है आधार, आधार कितना है 8, लंब कितना है 15, कैड निकालना है तो पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से ठीक निकालेंगे तो कैड का क्या करेंगे स्क्वायर, कैड का स्क्वायर बराबर 15 का करेंगे लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक, कैड को क्या करना है ज्ञात करना है, लंब 15 का क्या करेंगे बड़ा प्लस 8 का क्या करेंगे बड़ा, तो कैड का क्या करेंगे स्क्वायर, 15 को 2 से 25 बड़ा होता है, 8 को 64। ठीक, क्या करेंगे अब दोनों को क्या करेंगे जोड़ेंगे, 5 4 9 8 2 से 89, तो यहाँ से रूट चला जाएगा, यहाँ से कैडी चली जाएगी तो 2 से 89 कै में चले जाएंगे रूट में, रूट में चले जाएंगे। ठीक, तो यहाँ कैड बराबर कितना निकला आंसर 17। ठीक, 17 का वर्गमूल होता है, बैग होता है 2 से 89, 2 से 89 का वर्गमूल 17। ठीक, अब ज्ञात क्या करना है वो देखते हैं। अब ज्ञात करना है सान ए। ठीक, कितना निकला 17, सान का क्या होता है लंब बटे कैड, क्या होता है लंब बटे कैड, तो इसका आंसर लंब कितना है 15, कैड कितनी है 17। इसी प्रकार से सेक्स, सेक्स ए निकालेंगे, सेक ए निकालेंगे, इसका क्या होता है आधार, आधार बटे कैड होता है तो इसका उल्टा हो जाएगा कैड बटे लंब, आधार, आधार। ठीक, कोस का क्या होता है, कोस का होता है आधार बटे कैड। ठीक, तो सेक, सेक होता है कोस का उल्टा। ठीक, उल्टा होता है तो कैड कितना है 17, आधार कितना है 8। ठीक, इस प्रकार से कर देना है। ठीक है, सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए या मान ज्ञात कीजिए। ठीक, कितने होते हैं इसमें 6, त्रिकोणमिति कहते होते हैं 6। ठीक, इसको करेंगे तो सेक थीटा बराबर कितना है 13/12। ठीक, इसका क्या होता है, क्या होता है इसका सूत्र होता है कोस को क्या होता है, कोस का होता है आधार बटे कैड, तो इसका क्या हो जाएगा कैड बटे, कैड बटे आधार। ठीक, ऐसे मन में याद कर लेना है। ठीक, अब इसका क्या करेंगे छोटा सा चित्र बना लेते हैं जिसमें अपन लोगों को समझ में आ जाए। कैड, कैड ये होती है सबसे बड़ी भुजा। ठीक, 13
आधार कितना है 12, तो लंब क्या करना है ज्ञात करना है। कौन से पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक करेंगे, क्या होता है कैट का स्क्वायर ठीक बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक सब कहाँ आता है पाइथागोरस प्रमेय तो। ठीक 13 का करेंगे तो 169 बराबर लंब का क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस 12 का करेंगे वर्ग तो 144। अब क्या करेंगे 144 का क्या कर देंगे पक्षांतर। ठीक तो यहाँ तो लंब स्क्वायर। ठीक इसको घटाएंगे 169 में से 144 चले जाएंगे तो 25 बराबर लंब का स्क्वायर। यहां से स्क्वायर जाएगी तो 25 पे रूट आ जाएगा। ठीक अब 25 का वर्गमूल होता है 5, लंब का मान कितना निकला 5, लंब का कितना निकला 5। ठीक अब अपनी क्या हो गई बात बन गई। ठीक अब कितने निकालने हैं 6, त्रिकोणमिति क्या होते हैं 6। ठीक साइन थीटा, फिर होता है कोस थीटा, फिर होता है टेन थीटा, फिर होता है कोसेक थीटा, फिर होता है सेक थीटा, फिर होता है कोट थीटा। ठीक करेंगे क्या ठीक सभी त्रिकोणमिति ज्ञात करना है 6 होते हैं। ठीक साइन थीटा का मान होता है अपना लंब बटे कैट। ठीक याद तो करवाए थे। ठीक साइन थीटा का होता है लंब बटे कैट, तो लंब कितना है 5, कैट कितनी है 13। ठीक इसी प्रकार से कोस का करेंगे, कोस का क्या होता है आधार बटे कैट। ठीक टेन का करेंगे लंब बटे आधार। ठीक अब क्या होता है साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो क्या करेंगे 13 बटे 5। ठीक उल्टा कर दिया। ठीक अब कोस थीटा को सेक थीटा भी उल्टा होता है तो 13 बटे 12। इसी प्रकार से टेन थीटा भी उल्टा होता है कोट थीटा का तो 12 बटे 5। ठीक इस प्रकार से कर देना है। यदि कोण ए और कोण बी निम्न कोण हो जहां कोस ए बराबर कोस बी, तो दर्शाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। ठीक है इसको क्या करना है सिद्ध करके बताना है कि कोण ए बराबर कोण बी। ठीक दिया है ठीक क्या दिया है कोण ए और कोण बी निम्न कोण है, न्यून कोण है। ठीक जहां में cos A बराबर cos B। ठीक अब क्या करना है सिद्ध करना क्या करना है कोण A बराबर कोण B। ठीक ये क्या करना है सिद्ध करना है। ठीक करेंगे तो चूंकि cos A बराबर cos B। ठीक अब इसका कोण बना लेंगे न्यून कोण। ठीक इसका न्यून कोण बनाना जरूरी होता है। ठीक इसका A इसका B इसका C। ठीक दे दिए नाम, ये क्या है न्यून कोण। अब देखो कोण cos A है ना। ठीक देखो समझो cos A देखो यहाँ पर cos A कोण A को देखो। ठीक A को देखो क्या होता है इसका पढ़ो अपन ने आधार बटे क्या होता है, आधार बटे क्या होता है कैट होता है। आधार बटे कैट तो आधार इस कोण के लिए आधार है A, कैट है A और लंब है A। ठीक तो क्या होगा AC बटे AB बराबर cos B के लिए क्या होता है cos B को देखेंगे। देखो कोण के सामने वाली होती है लंब। ठीक लंब होती है। ठीक लेकिन आधार चाहने तो BC बटे AB क्या है कैट। ठीक अब यहाँ देखो AB से AB कट गए। ठीक यहाँ क्या बचा AC बराबर BC। ठीक देखो AC के सामने कोण कौन सा है B, तो AC के सामने कोण कौन सा है B और BC के सामने कौन सा कोण है A बेटा। देखो BC के सामने कोण कौन सा है A। ठीक या कोण A बराबर कोण B क्या हो गया सिद्ध रूप्ड। ठीक इस प्रकार से सिद्ध कर देना है। यदि कोट थीटा बराबर 7 बटे 8 तो ठीक
सिद्ध करना है, पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन। ठीक, क्या करते हैं अपन, दिया है यदि में लिखा होगा तो उसको दिया में लिखना पड़ता है। ठीक, कॉट थीटा बराबर क्या होता है 7/8। ठीक ठीक, समझो बेटा, पहला क्वेश्चन करते हैं। ठीक, देखो पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन। तो पहला करते हैं 1 प्लस सन थीटा 1 माइनस सन थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। ठीक, क्या होता है, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला सूत्र पढ़ो तो क्या हो जाए, ए को स्क्वायर माइनस सन थीटा को स्क्वायर। ठीक, प्लस में है ना ए प्लस बी कोष्टक ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, इसी प्रकार से इसमें करेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा। ठीक, अब क्या लिखेंगे, इसके बराबर में होता है कोस स्क्वायर थीटा। ठीक, सब समीकरण होती है फर्स्ट। ठीक, इसमें होता है सन स्क्वायर थीटा, तो ये किसका मान होता है, कोट स्क्वायर थीटा का। ठीक, तो इसका मान कितना आया है 7/8। ठीक, इसका क्या कर देना है स्क्वायर, इसका क्या कर देना है स्क्वायर, तो 7 7 49 और 8 8 64। ठीक, आगे समझ में। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ठीक, दूसरा करें क्या है, कोट स्क्वायर थीटा, रखो मान कितना है, मान 7/8, इस पे क्या है स्क्वायर, तो 7 का करेंगे भाई 49, 8 का करेंगे तो 64। ठीक, इस प्रकार से कर देना है। फिर दी 3 कोट ए बराबर 4 हो, जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस सन स्क्वायर ए या है या नहीं है। क्या करना है, सिद्ध करना है, दाया पक्ष बाया पक्ष। ठीक, LHS बराबर RHS क्या करना है, ज्ञात करना है। करेंगे, दिया है, दिया है। ठीक, क्या दिया है, 3 कोट ए बराबर 4। ठीक, इसे क्या करेंगे, गुणा की चीज कहाँ चली जाएगी, बटे में। ठीक, तो 10 ए बराबर 4/3। ठीक, इसका सूत्र क्या होता है, आधार बटे लंब। ठीक, 10 का उल्टा है ना। ठीक, क्या होता है, आधार बटे लंब। ठीक, क्या करेंगे, छोटा सा क्या कर लेंगे, चित्र बना लेंगे। ठीक, बना लेंगे। अब क्या, आधार कितना है 4, लंब कितना है 3। ठीक, अब क्या करेंगे, कैड को क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक, पाइथागोरस प्रमेय से क्या करेंगे, कैड निकालेंगे। ठीक, कैड निकालेंगे, क्या होता है, कैड का स्क्वायर, क्या होता है, कैड का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक, कैड का स्क्वायर बराबर 3 को बराबर करेंगे 9, 4 को करेंगे 16। ठीक, कैड का स्क्वायर बराबर 9 प्लस 16 25। ठीक, दोनों को क्या कर दिया, जोड़ दिया। यहाँ से क्या, कैड की स्क्वायर चली जाएगी, कैड की स्क्वायर चली जाएगी तो 25 पे क्या हो जाएगा, रूट। ठीक, अब कैड बराबर 25 का वर्गमूल कितना होता है 5। ठीक, कैड कितनी निकल आई 5, कैड कितनी निकल आई 5। ठीक, अब क्या करेंगे, LHS बराबर RHS निकालेंगे। ठीक, निकालेंगे, LHS बराबर RHS निकालेंगे तो LHS बराबर क्या है, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटे 1 माइनस 10 स्क्वायर ए। ठीक, इसका क्या करेंगे, मान रखेंगे। ठीक, तो 10 का क्या होता है, लंब बटे आधार, तो 3/4, इस पे स्क्वायर है तो इस पे क्या करेंगे, स्क्वायर चढ़ा देंगे। ठीक, 1 प्लस 3/4, इस पे क्या है स्क्वायर, तो इस पे भी क्या कर देंगे, स्क्वायर चढ़ा देंगे। ठीक, साइड में करते हैं। ठीक, 1 माइनस 3 का फर्क करेंगे 9, 4 का करेंगे 16। ठीक, 16 आ गए। अब 1 प्लस 9/16 यहाँ भी हो जाएगा। ठीक, एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा 16, ऊपर वाले को 16 माइनस 9। ठीक, अब बटा लग जाएगा, नीचे कितना एलसीएम आ गया 16, तो 16 प्लस 9। ठीक, बीच में बराबर लगाना है। ठीक, इसके बाद 16 से कट जाएगा। ठीक, तो घटाओ 9 6 15, कितने आ गए, 9 6 15 होते हैं और 16 1 7। ठीक, 7 यहाँ कितना आ जाएगा 25, 9 16 9 25। ठीक, अब क्या करेंगे, RHS बराबर क्या है, सन स्क्वायर है ना, तो क्या होता है, आधार बटे कैड होता है। ठीक, इस पे क्या है स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। सन स्क्वायर क्या होता है, लंब बटे क्या होता है, कैड होता है। ठीक, इस पे क्या है स्क्वायर। ठीक,
4 का करेंगे 16, 5 का करेंगे 25, 9 का करेंगे 3 का करेंगे 9, 5 का करेंगे 12, तो कितना आ जाएगा 25। एलसीएम कितना आ गया 25। ठीक, 16 माइनस 9 बराबर क्या होगा 7/25। अतः LHS बराबर RHS। ठीक, क्या होगा सेम करी ना 7/25। LHS बराबर RHS क्या है दोनों बराबर है। ठीक, भुज ABC में जिसका कोण B है यदि tan A बराबर 1/3 तो नियम लिखित के मान ज्ञात करना है। ठीक, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या करना है हल करना है। क्या है दिया है। ठीक, दिया है, क्या दिया है त्रिभुज त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। ठीक, जो क्या है दिया है समकोण है। ठीक, एक समकोण बना लेंगे। ठीक, जिसमें B क्या है एक समकोण है ABC, नामकरण दे देंगे। यदि दिया है में क्या दिया है tan A बराबर 1/3, तो इसका सूत्र क्या होता है लंब बटे आधार होता है। ठीक, तो लंब क्या है एक, आधार कितना है कैडी 3। ठीक, इसको कैड निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक, किससे पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक, करेंगे तो क्या होता है कैड का स्क्वायर। ठीक, कैड का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक, यहाँ तो कैड का मान नहीं है तो कैड का स्क्वायर ही होगा। एक का करेंगे तो एक हो जाएगा प्लस, अब क्या करेंगे स्क्वायर से रूट कट जाएगी। ठीक, तो कितना आ जाएगा 3। तो यहाँ करंट है, करंट की स्क्वायर चली जाएगी, कैड की स्क्वायर जाएगी तो टोटल 4 का क्या हो जाएगी कैडी में चला जाएगा 4। ठीक, अब 4 का क्या करेंगे इसका वर्गमूल करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक, कैड कितना निकल आया 2। तो अब क्या करेंगे ज्ञात करना है क्या, पहला क्वेश्चन क्या है सान ए। ठीक, कोण को लेकर चलना है सान ए है। ठीक, सान ए cos C प्लस cos A इंटू सान C। ठीक, अब सान ए मतलब क्या होता है कैड, तो सान को क्या होता है सूत्र इसका होता है लंब। ठीक, लंब कितनी हो गई 3 और कैड कितनी हो गई 2। ठीक, लेकिन हमने क्या लिखा है कोण ए को लेकर चलना है, कोण सान ए मतलब कोण ए को लेकर चलना है। कोण के सामने की भुजा क्या होती है लंब होती है, और कैड तो कैड हमेशा बदलती नहीं है। ठीक, आधार और लंब दोनों आपस में बदलते रहते हैं। ठीक, इस प्रकार से कोस को क्या सी, कोण के सामने की भुजा क्या होता है लंब, लेकिन लंब अपन को इसमें क्या आधार बटे कैड। ठीक, अब प्लस लगा देंगे कोस ए, फिर कोस ए को लेकर चलेंगे तो सामने वाली कोण होती है लंब तो 1/2। ठीक, जैसे कि कोण ए कोस ए है ना तो इसको बेस मानकर चलेंगे। ठीक, इसको कोण मानकर चलेंगे। ठीक, चलेंगे तो इसका सूत्र क्या होता है आधार बटे कैड होता है। ठीक, आधार या थीटा के सामने की कोण कितना होता है वो तो लंब होता है, इसलिए 1/2 गुणे। ठीक, अब सान सी अब कोण सी को लेकर चल रहा है, कोण सी को लेकर चल रहा है तो सान क्या होता है लंब बटे कैड होता है। ठीक, लंब थीटा के सामने की कोण क्या होता है लंब, वो कैड हमेशा बदलती नहीं है। ठीक, अब क्या 3 का गुणा 3 में करेंगे 9 हो जाएगा, 9 का वर्गमूल निकालेंगे 3 निकल आएगा। 2 गुणे 2 कितना हो गया 4 प्लस, अब 1 का गुणा 1 में करेंगे 2 का गुणा 2 में करेंगे 4। ठीक, इसका एलसीएम आएगा 4, टोटल कितना हो गया 4, तो 1 से 4 से 4 कट गए 1। ठीक, इस प्रकार से कर देना है। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ठीक, दूसरा क्वेश्चन करते हैं cos a को लेकर चलेंगे तो 1/2 अभी निकाला cos a को। अब क्या करेंगे इंटू cos c का कितना निकाला कैडी 3/2। ठीक, देखो ये निकाला। ठीक, अब क्या सान ए क्या निकाला कैडी 3/2। ठीक, कैडी 3/2। सान सी को कितना निकाला सान सी को निकाला 1/2। ठीक, करेंगे 1 का गुणा कैडी 3 में करेंगे कैडी 3 और 2 का गुणा 2 में करेंगे 4। ठीक, 1 का गुणा कैडी 3 में करेंगे 3 और 2 का गुणा 2 में करेंगे 4, तो इसका एलसीएम कितना आएगा 4। ठीक, कैडी 3 माइनस कैडी 3 तो कैडी से कट गई तो 0/4। ठीक, तो इसका आंसर भी क्या आएगा 0। ठीक, इस प्रकार से समझा।